नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल एजुकेशन हाउ वी ट्रिक में। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, विश्व व भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम का वीडियो मैं आज आपके लिए लाई हूँ। और हर एक भौगोलिक उपनाम को बहुत ही शानदार ट्रिक से हंसते हंसते आज हम याद करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझे और हर एक चीज़ को अपनी नोटबुक में नोट कर ले यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन हाउ वी ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को अभी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी कामयाबी है। तो चलो दोस्तों, हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसका विषय है विश्व व भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो देखो दोस्तों, पहले बढ़ते हैं हम स्वर्ण मंदिर का शहर। तो स्वर्ण मंदिर का शहर कौन है? अमृतसर। तो अमृत सोना क्या होता है दोस्तों? अमृत के समान होता है या नहीं होता है? सोने को क्या कहते हैं? बहुत ही सहेज के रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं। तो स्वर्ण यानी सोना, अमृत यानी अमृत जिससे बहुत ही मूल्यवान। तो दोनों ही चीजें क्या हैं? अपने आप में बहुत मूल्यवान है। तो स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर है। आपको इसमें ज्यादा जोर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से भी जानते होंगे। आगे चलते हैं। पोप का शहर किसे कहते हैं? तो रोम को। किसे कहते हैं? रोम। पोप का शहर कौन है? रोम। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? पोप और रोम। कई बार बोलते हैं ना बच्चे अपने मम्मी पापा को पोप और मोम, मोम और पोप। तो यहाँ रोम की बजाय आपको मोम, सिर्फ अपने दिमाग में ये डालना है कि रोम की बजाय मोम डालना। जैसे ही ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि पोप का शहर किसे कहते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए पोप का शहर यानी रोम कहलाता है। आगे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि रोम को 7 पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। किसे? रोम को। क्या कहते हैं? 7 पहाड़ियों का नगर। किसको? रोम को। आगे चलते हैं। बंगाल का शोक, दामोदर नदी। अब देखो दोस्तों, दामोदर, तो दाम आ रहा है, दाम यानी क्या होते हैं? पैसे होते हैं। दर, तो दाम और दर क्या होते हैं? पैसे होते हैं। शोक यानी शोक मनाना। जब आपसे कोई पैसे मांगने आ जाता है तो आप क्या मनाने लग जाते हो? शोक मनाने लग जाते हो, गम में डूब जाते हो कि पैसे कैसे मांगने आ गया। तो बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? दामोदर नदी कहलाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। अपना ध्यान वीडियो में रखें ताकि कोई भी परेशानी आपको ना हो। आगे चलते हैं। हाईटेक सिटी, तो हैदराबाद। हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो बाद आ रहा है लास्ट में, बाद, तो हैदरा के बाद हाईटेक सिटी आएगा। हम घूमने के लिए जा रहे हैं, अपने पापा को बोल रहे हैं कि पापा हैदरा के बाद क्या आएगा? हाईटेक सिटी आएगा। तो या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, हाँ है आ रहा है और हैदराबाद में भी है आ रहा है। तो हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर को। ये तो मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक बताने की जरूरत होगी कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है और स्विट्जरलैंड भी क्या है? बहुत सुंदर जगह है। तो भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आगे चलते हैं। धरती का स्वर्ग। अब देखो दोस्तों, धरती का स्वर्ग किसको कहते हैं? कश्मीर को कहते हैं। बहुत बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और विकिपीडिया और नेट पे ये भी दिखाया जाता है कि धरती का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहते हैं। यदि ऑप्शन में स्विट्जरलैंड हो और कश्मीर ना हो तो आप स्विट्जरलैंड पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर स्विट्जरलैंड ना हो और कश्मीर हो तो धरती का स्वर्ग आप कश्मीर को ही कहेंगे। तो धरती का स्वर्ग कौन है? कश्मीर, क्योंकि बहुत ही सुंदर अद्भुत जगह है कश्मीर। आगे चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर, तो अहमदाबाद। अब देखो, इसमें मैन आ रहा है और इसमें अहम आ रहा है। तो भारत का जो आदमी है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या है? अहम है। हम भारतीय जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा किससे जीते हैं? ईगो के साथ जीते हैं। हमारा ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, स्वाभिमानी होते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। दोस्तों, अपनी नोटबुक में इन्हें नोट करते चलिएगा। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो कोयम्बटूर। अब देखो दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यानी नीचे की हम बात करते हैं। दक्षिण भारत यानी हमारा जो नीचे का जो मैप है उसकी हम बात करते हैं। तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो क्या है? कोयम्बटूर। यानी कोयल जाती है दक्षिण भारत में, कोयल, और बटूर कर लाती है। क्या क्या बटूर कर लाती है? अपना खाना बटूर कर लाती है। कहाँ? दक्षिण भारत के मैन के पास जाती है अपना खाना बटूरने के लिए, वहाँ के आदमियों से उम्मीद करती हुई कि मुझे वहाँ पे खाना मिलेगा। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहलाता है। आगे चलते हैं।
उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर। अब देखो दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना, आपका कंफ्यूजन क्लियर करना ही मेरा क्या है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दक्षिण भारत की बात करें मैनचेस्टर की, तो कोयम्बटूर यानी कोयल उड़ के जा सकती है दक्षिण भारत तक, लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर दो, उत्तर दो, हे मैन उत्तर दो, और वो उत्तर कान में जाना चाहिए, यानी तुम्हारा उत्तर मेरे कान को नहीं सुना और पूरा उत्तर दो। तो पुर, कानपुर यानी कान में पूरा तुम्हारा क्या जाना चाहिए, उत्तर। किसको कह रहे हैं, मैन को कह रहे हैं। आगे चलते हैं। श्वेत नगर तो बेलग्रेड, श्वेत नगर यानी गोरा नगर, व्हाइट सिटी, तो श्वेत नगर कौन है, बेलग्रेड। अब देखो दोस्तों, बेल, बेल क्या होती है, आप बहुत से लोगों ने बेल देखी भी होगी, बहुत अलग अलग टाइप की बेल होती है। तो बेल क्या है, बहुत ही ज्यादा गोरी है, ग्रेट है, ग्रेट, ग्रेट, आपकी बेल बहुत ही सुंदर है, श्वेत है, तो श्वेत नगर बेलग्रेड को कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन आपको इसमें हो रहा होगा। आगे चलते हैं। चीन का शोक, हांगो नदी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हांगो तो हांगो, हांगो नदी को क्या कहते हैं, चीन का शोक कहते हैं। चली जा, गो, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है हम उसके लिए क्या कहते हैं, गो, गो, आप जाओ, हाँ यू गो, तो हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। आगे चलते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे कहलाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, नॉर्वे क्या है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। अब देखो, मध्य रात्रि हो रही है और सूर्य भी आ रहा है, देखो कितना अलग चीजें हैं दोनों, रात भी है और सूरज भी है। और नॉर्वे, ऐसा हो सकता है नो अवे, अपन क्या कहते हैं, नो अवे, ऐसा हो सकता है कि रात भी हो रही हो और दिन भी हो रहा हो, तो मध्य रात्रि भी है और सूरज भी है, तो नो अवे ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बच्चा रो रहा है और कह रहा है मध्य रात्रि में, उठ करके कह रहा है मुझे तो सूरज दिखाने के लिए लेके चलो, तो भाई मध्य रात्रि में तो सूरज निकलता ही नहीं है, नो वे, नॉर्वे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहलाता है। आगे चलते हैं। यूरोप के खेल का मैदान तो स्विट्जरलैंड, खेल का मैदान बहुत ही क्या है, स्वीट सा है, प्यारा सा है, लैंड भी क्या होती है, भूमि होती है, तो यूरोप के खेल का मैदान बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारी भूमि है, तो याद कर सकते हो यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। आगे चलते हैं। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। अब देखो दोस्तों, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, थाई यानी ताई से आप याद रख लो कि ताई, मेरी जो ताई है ना उसके पास सफेद हाथी हैं। क्या है मेरी ताई के पास, सफेद हाथी हैं, तो थाईलैंड, मेरी ताई की भूमि में सफेद हाथी बंधे हुए हैं। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि थाईलैंड यानी ताई की लैंड में सफेद हाथी हैं, तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप हंसते हंसते सब कुछ याद कर रहे होंगे। उगते सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। अब देखो दोस्तों, पापा कह रहे हैं अपने बेटे को कि जा सूरज निकल गया है, पान ले आ, जा पान ले आ, सूर्य निकल गया है, जा पान ले आ, क्या ले आ, पान ले आ, क्यों, क्योंकि सूर्य निकल चुका है, तो उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। आगे चलते हैं। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, हजार झीलों की भूमि क्या है, झील, फिन यानी फिन, फिन करती हुई झील जा रही है, फिन, फिन दिमाग में डालो, जब झील पानी जब कल कल करता है ना, तल ऐसे उसमें से आवाज निकलती है, आपको यहाँ कल कल की जगह फिन आप दिमाग में डालो कि फिन, फिन करती हुई क्या जा रही है, झीलें जा रही है, और एक साथ हजार झीलें, कितनी झीलें जा रही है दोस्तों, हजार, कितने चंबे की बात है ना कि हजार झीलें फिन, फिन करती हुई एक साथ जा रही हैं। कहाँ जा रही है, लैंड पे होकर जा रही है, भूमि पे होकर जा रही हैं। तो हजार झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड कहलाती है। लैंड यानी भी भूमि होती है, और फिन, फिन करती हुई निकल गई। आगे चलते हैं। नील का उपहार या वरदान तो मिश्र। अब देखो दोस्तों, मिश्रा जी ने नील को क्या दिया है, उपहार दिया है, किसने, मिश्रा। इजिप्ट भी मिश्र को कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर ऑप्शन में नील का उपहार में मिश्र नाम ना आए और इजिप्ट लिखा हुआ आए और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इजिप्ट ही मिश्र को कहा जाता है। तो नील का उपहार, तो मिश्रा जी ने नील को इम्प्रेस करने के लिए, उसे खुश करने के लिए क्या दिया, उपहार या वरदान दिया। आगे चलते हैं। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन, डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन यानी डूबते हुए सूर्य का देश, तो बै आ रहा है और बै से ब्रिटेन, बै आ रहा है डूबते में, तो ब्रिटेन तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि बै से कौन सा देश है, ब्रिटेन ही है। आगे चलते हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, धान 36 बार तुझे धान के कटोरे दे दिए, तू कहाँ गढ़ में रख के आ जाता है, क्यों भाई,
तो 36 बार तुझे धान का कटोरा दिया है भर भर के और अपने गढ़ में चोरी चोरी छुपा छुपा के रख के आ जाता है, तो ये चीज तो गलत है। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। अब देखो दोस्तों, 36 बार तो उसने धान रख दिया। अब इसको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। धान का कटोरा है तो 36 बार धान या दान, कितनी बार दान दिया? 36 बार। लेकिन अब बात हम कर रहे हैं विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। बा यानी दादी को हम लोग बा भी बोलते हैं, तो क्यों भाई बा विश्व को चीनी का कटोरा क्यों दे रही हो? चीनी क्या होती है? बुढ़े लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, तो चीनी क्यों दे रही हो? तो आप इसको कैसे याद रखोगे? बा यानी बा क्या हो गई? बूढ़ी हो गई है, उन्हें चीनी बहुत अच्छी लगती है, खाने में मीठा मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो विश्व का चीनी का कटोरा क्यों बा क्यों बांट रही हो? तो विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत का पेरिस जयपुर। जयपुर को क्या कहते हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। तो जयपुर क्या है? भारत का पेरिस। जयपुर पेरिस, तो जयपुर पेरिस इजीली कर सकते हो, पेरिस जयपुर, पेरिस जयपुर। आगे चलते हैं। पिंक सिटी या गुलाबी शहर भी जयपुर को कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जो घर हैं वो लगभग पिंक कलर के बने हुए हैं। तो पिंक सिटी या गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को ही कहा जाता है। याद रखना, जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी शहर। अब देखो दोस्तों, एक कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन बन जाता है। गुलाबों का शहर चंडीगढ़, और ऊपर क्या था? गुलाबी शहर। तो गुलाबी शहर तो जयपुर है, लेकिन गुलाबों का शहर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? चंडीगढ़ को। अब देखो दोस्तों, इसको कैसे याद करोगे? माँ चंडी को यानी माँ दुर्गा को क्या चढ़ाने हैं? गुलाब चढ़ाने हैं। तो गुलाबों का शहर, गुलाब का उपहार चंडी को चढ़ाना है, तो गुलाब का उपहार चंडी को चढ़ाना है, तो गुलाबों का शहर चंडीगढ़ और गुलाबी शहर जयपुर कहलाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इजीली अगर दिमाग में डाल लोगे कि गुलाबों का शहर तो चंडीगढ़ है और गुलाबी शहर जयपुर है, तो कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे। आगे चलते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, यानी कि बर्ग, लास्ट में बर्गर का प्रोनाउन सुन रहे हैं? बर्ग, बर्गर। तो पीटो इसको बर्गर लाने भेजा था और जम के बैठ गया। क्या हो गया? बर्गर लाने भेजा था और जम के बैठ गया। तो भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, या जमशेदपुर को भारत का जैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए, तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहते हैं, तो आपको क्या आना चाहिए कि ऐसे ट्रिक बताई गई थी कि पीटो इसको बर्गर लाने गया था और जम के बैठ गया। जम के यानी अपन कहते हैं ना, तो जम ही गया क्या वहां जाने के बाद, यानी आ ही नहीं रहा है, तो जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं। आगे चलते हैं। यूरोप का मरीज तुर्की। अब देखो दोस्तों, यूरोप, अपन आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, तो यूरोप का मरीज तो तुर्की, तूने किया है, तूने। अपन बहुत बार होता है ना, गलती चाहे अपनी किसी की भी हो, हम क्या करते हैं? दूसरों पे ब्लेम डालते हैं, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को बचाने के लिए। आरोप लगाना, रोप लगाना, तो यूरोप का मरीज तुर्की, तूने किया है। हाँ, ये आरोप मैं तुझ पे लगाता हूं, तो यूरोप को मरीज किसने बनाया? तूने, तो तुर्की, तूने किया है। तो यूरोप का मरीज तुर्की, तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बनता है प्रश्न। आगे चलते हैं। सांपों का देश ब्राजील किसे कहते हैं? सांपों का देश ब्राजील, ब्राजील को सांपों का देश भी कहा जाता है। जब सांप काट लेता है तो क्या निकलता है? जहर निकलता है, तो जहर। अब देखो दोस्तों, ब्राजील तो क्या निकल रहा है? जहर निकल रहा है। तो जैसे आपको याद, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो ब्राजील यानी सांप ने काट लिया और ब्राजील यानी जहर आ गया। किसको? ब्राजील को जहर आने लग गया। तो सांपों का देश ब्राजील कहलाता है, या सांप काटने के बाद आदमी तिल मिला जाता है, झिलझिला जाता है, तो ब्राजील सांपों का शहर है। याद हो गया दोस्तों? आगे चलते हैं। पूर्व का वेनिस कोचीन को क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस, यानी हमारे जो मेरा बेटा पूर्व है उसका जो कोच है वो वेरी नाइस, वेरी और नीस यानी नाइस, उसका जो कोच है वो बहुत ही ज़्यादा नाइस है। तो पूर्व का वेनिस कोचीन कहलाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रही हूँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। जैसे ही वीडियो समाप्त हो जाए, आप पूरे एक बार इन भौगोलिक उपनामों को रिवाइज कर लेना, फिर मैं आपसे वादा करती हूँ लाइफ टाइम आप इनको नहीं भूल पाओगे। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष का शहर और इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है आईटी सेक्टर में बेंगलुरु क्या है? डेवलप है, बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो इलेक्ट्रॉनिक और अंतरिक्ष का शहर क्या कहलाता है? बेंगलुरु।
बैंक यानी बैंक में क्या होता है, पैसा होता है, लेकिन इस बैंक में क्या है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं और अंतरिक्ष की चीज़ें हैं। तो आपको ट्रिक से कैसे याद करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु कहलाता है। आगे चलते हैं, पिरामिड का देश मिस्र या इजिप्ट। तो देखो दोस्तों, मिश्रा जी ने क्या किया है, पिरामिड बनाया है अपना, पिरामिड क्यों, ताकि उसमें सिर्फ मिश्रा मिश्रा ही रह सके, मिश्रा और मिश्राइन जी रह सके भाई हमारे। अब इसको याद कैसे करोगे, अपन किसी की बुराइयां करते हैं ना, आपको पता है अपने जो बगल वाले मिश्रा जी हैं उन्होंने पिरामिड बनाया है, उस पिरामिड में सिर्फ कौन कौन जा सकता है, मिश्रा और मिश्राइन ही जा सकती हैं। तो पिरामिड का देश कौन है, मिस्र या इजिप्ट को पिरामिड का देश भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। तो देखो दोस्तों, आंध्र प्रदेश यानी पूजा ने इतने अंडे देख लिए कि वो क्या हो गई, अंधी हो गई। तो आंध्र प्रदेश, इतने अंडे देखने के बाद सामने वाला क्या हो गया, अंधा ही हो गया, टोकरी में अंडे भर के देख लिए, ओ माय गॉड इतने अंडे तो कभी नहीं देखे। तो अंडों की भरी हुई टोकरी को देखने के बाद व्यक्ति क्या हो गया, अंधा हो गया। तो आंध्र प्रदेश या फिर ऐसे अंडों ऐसे आंध्र, इजीली दिमाग लगा सकते हो आप कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है, तो तुरंत आप बोल सकते हो कि आंध्र प्रदेश को कहते हैं। आगे चलते हैं, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। देखो दोस्तों, जो मध्य में होता है ना, बीच में जो होता है वो हमेशा सोया हुआ ही रहता है। क्यों, क्योंकि उसको डर ही नहीं है, उसको ये भी नहीं कि नीचे चला जाऊंगा या ऊपर, क्योंकि वो बीच में है, ना तो वो ऊपर वालों की कैटेगरी में आता है ना वो नीचे वालों की कैटेगरी में आता है, वो हमेशा बीच का बना रहता है। तो उसको क्या है, आराम से सोता है अपने, क्यों, ना तो वो ऊपर जाना चाहता है ना वो नीचे आना चाहता है, वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। तो मध्य में रहने वाला व्यक्ति हमेशा सोया हुआ ही रहता है। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है। आगे के लिए चलते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप, तो बेल्जियम, कॉकपिटो, कोक को पीटो और बेल से बांध दो ताकि इसको यमराज ले जाए। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। बेल्जियम को कोक को पीटो ताकि इसको कौन ले जाए, बेल में बांधकर यम ले जाए। अब देखो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा फनी वे में आप याद कर सकते हो, और एग्जाम में अगर पूछा भी जाए कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहते हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा, हमें ऐसे बताया गया था कि कोक को बेल से बांधो ताकि उसको यमराज ले जाए और खूब पीटो। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। आगे चलते हैं, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ट्रिक बताने की आपको जरूरत होगी, सब लोग जानते होंगे कि भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, मुंबई को कहा जाता है। आगे चलते हैं, भारत का मसालों का बगीचा केरल। अब देखो दोस्तों, केरल से रन करते हुए दौड़ते हुए एक व्यक्ति आया, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या थे, बहुत सारे मसाले थे, बगीचे हैं मसालों के, केरल। तो भारत के मसालों का बगीचा केरल को, क्योंकि वहाँ सर्वाधिक क्या लगते हैं, मसालों की खेती की जाती है। तो भारत के मसालों का बगीचा केरल। तो या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि केरल से एक ट्रेन आई, उसमें बहुत सारे क्या थे, मसाले थे। तो मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। आगे चलते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। अब देखो, सोने का दरवाजा है तो सैनिक तो चाहिएगा भैया, तो सैनिक, सोने का दरवाजा, भाई अगर किसी के भी घर में सोने के दरवाजे चढ़े हों तो वो कितने पैसे वाले होंगे, तो उन्हें एक सैनिक की तो जरूरत होगी। और वो सैनिक लेकिन होना कहाँ का चाहिए, फ्रांस का होना चाहिए, क्यों, ताकि ताकतवर हो। तो सैन फ्रांसिस्को को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं। आगे चलते हैं, इस्पात नगरी जमशेदपुर, इस्पात नगरी। तो इसके पास जाओ, ये जम गया है, इसके पास जाकर के इसको बजाओ इसके कान पे, क्यों, क्योंकि ये जम ही गया है। तो इसके पास जाओ और इसके कान में बजाओ। तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये महत्वपूर्ण बनता है प्रश्न। आगे चलते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज। तो देखो दोस्तों, लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ प्लीज भी कई बार लिखा हुआ आ जाता है और प्लेस भी आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। देखो दोस्तों, ऑसम। अब ऊपर क्या था, गोल्डन गेट था, तो भाई गेट के लिए तो सबको पता है, गेट पे बैठता है गार्ड, सैनिक कहाँ बैठेगा, गेट पे बैठेगा, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। और गोल्डन प्लेस, तो जो प्लेस हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं वहां जाने के बाद, ऑसम प्लेस बोलते हैं, ऑसम। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑसम, ऑसम क्या है, बहुत ही ज्यादा ऑसम प्लेस हमने बुक लिया या कर लिया, बहुत ही अच्छा ऑसम प्लेस हमने आज लिया। तो ऑसम प्लेस यानी ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस। आगे चलते हैं,
दोस्तों वर्डन अपने दिमाग पे बिल्कुल भी मत लो, हंसते हंसते इसको याद करो और अपनी नोटबुक में नोट करते चलो। और ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हो कि और हमें मिले तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी हैं। भारत के संविधान से संबंधित, भारत की राजधानियां, सबके मैंने ट्रिकी वीडियोस बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आगे चलते हैं। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। जिब्राल्टर तो भूमध्य, भूमि के मध्य सागर है जिसमें जा बाल्टी भरला, तो भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहते हैं। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार भी कहते हैं। आगे चलते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश तो म्यांमार। पैगोडा, मेरी माँ ने इतना मारा पैर ही तोड़ दिया। म्यांमार, माँ ने मारा और पैर को क्या कर दिया, तोड़ दिया, और घोड़े का पैर लगा कर घूम रहा हूँ। तो स्वर्णिम पैगोडा, बहुत इजीली आप हंसते हंसते याद कर सकते हो कि मेरी माँ ने मुझे इतना मारा कि पैर टूट गया और घोड़े का पैर लगा के चल रहा हूँ। तो मार, मेरी माँ ने मारा, और स्वर्णिम पैगोडा का मैं पाँव लगा के, सोने और घोड़े का पाँव लगा करके चल रहा हूँ। तो स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन तो पुणे किसको कहते हैं? क्वीन ऑफ डेक्कन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। क्वीन ऑफ डेक्कन, पुणे को क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। तो पुणे, डेक्कन, पुणे, तो याद कर सकते हो इजीली। क्वीन यानी रानी, रानी होती है क्वीन यानी, और ऑफ डेक्कन, तो पुणे को किस नाम से भी जाना जाता है? डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल फलों का डलिया लेकर के आते हैं। हिमाचल, हिमाचल कहाँ? फलों का डलिया लेकर के आते हैं। गर्ल्स को बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फूलों से प्यार होता है। तो हिमाचल फलों का क्या लेकर आते हैं? फलों से बहुत ही ज़्यादा, सॉरी, फलों से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रूट से प्यार होता है, फ्लावर से भी उन्हें इतना ही प्यार होता है। तो आप इसको फूल भी बना सकते हो। भाई आपको अगर ट्रिक से याद करना है तो दिमाग में आप ऐसे भी डाल सकते हो कि हेमा बोल रही है कि चल फूल लेकर के आते हैं, या फिर फलों का डलिया, तो फल लेकर के आते हैं। गर्ल्स को फल भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो चल हेमा क्या लेके आते हैं? फल लेकर के आते हैं, डलिया भरकर लाते हैं। तो हिमाचल, लालची है लड़कियां बहुत, तभी तो डलिया भर के फल लाने की बात कर रही हैं। तो हिमाचल फलों की डलिया भरकर लाते हैं। आगे चलते हैं। भारत का बगीचा बेंगलुरु, तो ये दोस्तों आप बहुत इजीली याद कर सकते हो, इसमें कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर भारत के बगीचा पूछा जाए तो बेंगलुरु, तो बगीचों का क्या है, पूरा बैंक है, बहुत सारे क्या हैं, फूल ही फूल हैं, तो बेंगलुरु। आगे चलते हैं। ब्लू माउंटेन्स तो किसको कहते हैं? ब्लू माउंटेन्स, फोग पी चोटी को, फोग पी चोटी को क्या कहते हैं? फोग पी चोटी क्या कहलाती है? ब्लू माउंटेन्स कहलाती है। चोटी से आप तुरंत याद कर सकते हो, माउंटेन्स और चोटी दोनों आपस में सिमिलर हैं और चोटी के लिए ही ऐसा यूज किया जाता है। तो ब्लू माउंटेन्स किसको कहते हैं? फोग पी चोटी को। आगे चलते हैं। पवित्र भूमि तो जेरूसलम, बहुत ही पवित्र है ये आदमी, इसे जोर से क्या करो? सलाम करो। जो पवित्र होता है उसे जोर से क्या करो? सलाम करो। तो जेरूसलम पवित्र भूमि, जेरूसलम को पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन, बहरीन, मोती क्या होते हैं? बेहतरीन होते हैं। तो आपको सिर्फ क्या लगाना है? बेहतर लगाना है के बाद क्या लगाना है दोस्तों? तय। जैसे ही ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आ गया कि मोतियों का जो है किसको कहते हैं देश, या मोतियों का द्वीप किसको कहते हैं, तो तुरंत आपको आना चाहिए कि दीदी ने ऐसे बताया था कि मोती क्या होते हैं? बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो तुरंत आना चाहिए कि बहरीन, बहरीन को मोतियों का द्वीप भी कहते हैं। आगे चलते हैं। मरकत द्वीप आयरलैंड, मेरी या फिर आप लोगों की भी मम्मी जब बहुत गुस्से में होती है तो मम्मी क्या कहती है? आजा इधर आके मर, तो मरकत आए, इधर आ और इस लैंड पे आके मर ले। तो गुस्से में जब हमारी मम्मी होती है, कुछ काम करवाना होता है तो क्या बोलती है? मरकत, मर जा इधर आके मर, और ये आ इधर आ इस लैंड पे आके मर, यानी मरकत द्वीप किसको कहते हैं? आयरलैंड को कहते हैं। आंसुओं का द्वार बाब एल मंडप। अब देखो दोस्तों, बाब, बाबुल की दुआएं लेती जा, मंडप से लड़की क्या होती है? विदा होती है। बाब यानी बाबुल, आप इसको याद कर सकते हो, और आंसू बहाती हुई जाती है अपने बाबुल के घर से, यानी मंडप से जब विदा होती है, मंडप में फेरे लेती है और बाबुल के घर से विदा होती है, तो बच्ची क्या बहाती हुई जाती है? आंसू बहाती हुई जाती है। तो आंसुओं का द्वार बाब एल मंडप को कहते हैं। आगे चलते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर क्या है? ओसाका। अब देखो दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का मैनचेस्टर मैंने आपको बताया था, तो वो तो आप इजीली पकड़ सकते हो कि भारत के लोग क्या होते हैं? अहम वाले होते हैं, तो अहमदाबाद। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? पूर्व का मैनचेस्टर, तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। अब इसको कैसे याद करोगे कि पूर्व की शादी किससे हुई है? ओसाका से हुई है। पूर्व का मैनचेस्टर यानी ओ, पूर्वो, 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 पूर्व का मैनचेस्टर, पूर्वो, तो ओ आ रहा है, तो ओसाका को कहते हैं। आगे चलते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब देखो,
ओस पड़ती है इतनी ज़्यादा, फिर भी क्या है, भूमि प्यासी है। लिया, ओस लिया हमने, बोतल में क्या लिया, ओस को लिया, क्योंकि पानी तो था नहीं, तो ओस को ही बोतल में भर लिया, तो प्यासी भूमि का देश है। फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि इतनी ओस पड़ती है फिर भी क्या है, भूमि सदैव ही प्यासी रही है, तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। एशिया का मरीज किसको कहते हैं? चीन को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीन को एशिया, या फिर ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुरंत आपके दिमाग में, इसमें मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक बताने की जरूरत होगी। एशिया का मरीज वाकई में क्या है? चीन ही है। तो चीन क्या है? एशिया का मरीज है। आगे चलते हैं। अंध महादेश अफ्रीका। अंध महादेश यानी अंध, ये ट्रिक से कैसे याद करोगे? अफ्रीका, फ्री का क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है, अंधों की तरह भरे जा रहे हैं। या फिर फ्री का क्या मिल गया? माल मिल गया, तो अंधों की तरह, अपन नहीं कहते कि उसको फ्री का माल मिल गया तो अंधों की तरह लूटे जा रहा है। तो अंध महादेश अफ्रीका, फ्री का माल मिलने के बाद अंधों की तरह क्या कर रहा है? लूटे जा रहा है। तो अंध महादेश अफ्रीका को कहते हैं। आगे चलते हैं। एड्रियाटिक की रानी, तो एड्रियाटिक की रानी वेनिस कहलाता है। या इटली, वेनिस कहाँ है? इटली में। तो एड्रियाटिक की रानी वेनिस, यानी एड्रियाटिक की जो रानी है ना, वो एड्रियाटिक यानी टिप टॉप रहती है। अपन कहते हैं ना टिप टॉप रहती है रानी, बहुत ही टिप टॉप रहती है और वेरी नाइस रानी है, बहुत अच्छी रानी है। तो एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहते हैं। अंतिम है, 1000 हाथियों की भूमि लाओस। 1000 हाथियों की भूमि क्या है? लाओस। तो लाओस को क्या कहते हैं दोस्तों? 1000 हाथियों की भूमि भी कहते हैं। तो ला, ओस ला, या लाओ, इनके लिए खाना लाओ 1000 हाथियों के लिए, 1000 हाथियों की भूमि क्या कहलाती है? लाओस को कहते हैं। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, संसार की छत किसे कहा जाता है, जो मैंने इसमें नहीं ऐड किया है लेकिन इंपॉर्टेंट बनता है। संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। अभी अपनी नोटबुक में नोट कर लें, पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हंसते हंसते पूरे ध्यान के साथ आज इस वीडियो को समझा होगा, सुना होगा, और मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। लेकिन उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाउ वी ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। धन्यवाद दोस्तों।